क्या वाकई शौहर ने दूसरी शादी करके मुझे छोड़ दिया था, या फिर उस रात कमरे के अंदर कुछ ऐसा हुआ जिसने पूरी जिंदगी का नजरिया बदल दिया। जब मैंने दरवाजे के अंदर झांका तो जो मंजर देखा उसने मुझे रुला दिया। मगर हैरत की बात यह थी कि यह रोना दुख का नहीं बल्कि मोहब्बत और एहसास का था। मेरा नाम मरियम है। मैं एक आम सी घरेलू औरत हूँ। मेरी शादी को 5 साल हो चुके थे। इब्तिदा में मेरी जिंदगी बहुत खुश थी। मेरे शौहर आरफ एक जिम्मेदार, नरम दिल और मेहनती इंसान था। वो मुझे बहुत चाहता था और मैं भी इसे अपनी पूरी दुनिया समझती थी। लेकिन वक्त के साथ साथ हालात बदलने लगे। आरफ अक्सर देर से घर आने लगा, फ़ोन पर मसरूफ़ रहता और मुझसे बातें कम हो गईं। मैं दिल ही दिल में परेशान होने लगी, मगर मैंने कभी इससे सवाल नहीं किया। फिर एक दिन वो लम्हा आया जिसने मेरी ज़िंदगी हिला दी। एक शाम आरफ घर आया, लेकिन इसके साथ एक अजनबी लड़की भी थी। वो बहुत सादा, घबराई हुई और खामोशी से थी। आरफ ने मुझे देखा और कहा, मरियम, ये आयशा है, मैंने इससे शादी कर ली है। ये सुनकर मेरे हाथ से चाय की प्याली गिर गई। दिल जैसे किसी ने मुट्ठी में दबा लिया हो। आंखों के सामने अंधेरा सा छा गया। मैं कुछ बोल न सकी, बस खामोशी से इन दोनों को देखती रही। वो लड़की बार बार मुझे देखकर नजरें झुका लेती थी। इसकी आंखों में खौफ था, खुशी नहीं। इसी रात आरफ इसे घर के अंदर ले आया और अपने कमरे की तरफ ले गया। मेरे दिल में आग सी लग गई। मैं अपने कमरे में बंद होकर रोती रही। रात के तकरीबन 2 बजे मुझे अचानक कमरे से शोर की आवाज़ें आने लगीं। मैं घबरा गई। दिल में हज़ारों ख्याल आने लगे। क्या वो झगड़ रहे हैं? क्या ये सब मेरी बेइज्जती है? क्या मेरी जगह छिन गई है? मेरा गुस्सा बढ़ गया। मैं तेज़ी से उठी और दरवाजे की तरफ बढ़ी। जैसे ही मैंने दरवाज़ा खोला, सामने का मंजर देखकर मेरे कदम जम गए। आयशा कमरे से बाहर आई थी। इसकी आंखों में आंसू थे। वो कांप रही थी। वो सीधी दीवार के साथ लगकर रोने लगी। मैंने फौरन अंदर झांका और जो मैंने देखा वो मेरी सोच से बिल्कुल मुख्तलिफ था। आरफ ज़मीन पर बैठा हुआ था और इसके सामने दवाइयों के पैकेट्स भरे हुए थे। वो परेशान था और इसके हाथ कांप रहे थे। मैं हैरान हो गई। ये सब क्या हो रहा है? मैंने धीमी आवाज़ में पूछा। आरफ ने मेरी तरफ देखा। इसकी आंखों में भी नमी थी। उसने कहा, मरियम, तुमने जो सोचा वो गलत है। मैंने दूसरी शादी इसलिए नहीं की कि तुम्हें छोड़ दूं, बल्कि इसलिए कि वो रुका। आयशा ने रोते हुए कहा, मैं बीमार हूँ, बहुत ज़्यादा, और मेरे घर वालों ने मुझे छोड़ दिया था। आरफ ने मुझे सिर्फ तहफ़्फ़ुज़ देने के लिए निकाह किया है। मैं साख्त रह गई। आरफ ने आहिस्ता से बताया, ये लड़की अकेली थी। इसका कोई सहारा नहीं था। इसकी हालत ऐसी थी कि वो तनहा जिंदा नहीं रह सकती थी। मैंने सिर्फ इंसानी हमदर्दी और जिम्मेदारी के तहत इसे सहारा दिया। मैं खामोश खड़ी थी। मेरे अंदर का गुस्सा आहिस्ता आहिस्ता पिघल रहा था, लेकिन एक सवाल फिर भी था, और मुझे क्यों नहीं बताया? आरफ ने सर झुका लिया। मैं डर गया था कि तुम गलत समझोगी, और शायद वाकई मैंने गलती की कि तुमसे छुपाया। यह बात सुनकर मेरे दिल में अजीब सा दर्द हुआ। मैंने आयशा की तरफ देखा। वो अब भी कांप रही थी। मैंने आहिस्ता से इसके पास जाकर पानी दिया। वह हैरान थी। मैंने कहा, तुम अकेली नहीं हो। अगर आरफ ने तुम्हें सहारा दिया है तो शायद ये तुम्हारी जिंदगी का नया आगाज है। आयशा की आंखों से आंसू और तेज हो गए। वो बोली, मैंने सोचा था कि मैं यहाँ भी बोझ हूँ। मैंने इसके सर पर हाथ रखा। नहीं, बाज़ औक़ात जिंदगी हमें वहाँ ले आती है जहाँ हम किसी के बोझ नहीं बल्कि किसी की उम्मीद बन जाते हैं। अगले कुछ दिनों में मेरी सोच बदलने लगी। मैंने आयशा को समझा, इसकी तकलीफ देखी और इसकी खामोशी को महसूस किया। आरफ भी बदल गया। वो अब ज़्यादा शफाफ और सच्चा हो गया था। उसने मुझे वो सब कुछ खुलकर बताना शुरू कर दिया, और हैरत की बात यह थी कि मेरे दिल से वो कड़वाहट ख़त्म हो गई जो पहले रात पैदा हुई थी। मैंने एक बात सीख ली, हर दूसरी शादी धोखा नहीं होती। कभी कभी वो किसी की ज़िंदगी बचाने का ज़रिया भी होती है। और सबसे बड़ी बात यह कि गलतफहमी अक्सर रिश्तों को तोड़ देती है, लेकिन सच्चाई और एतमाद इन्हें दोबारा जोड़ भी सकता है। एक शाम हम तीनों छत पर बैठे थे। हवा नरम थी और आसमान पर सितारे चमक रहे थे। आयशा मुस्कुरा रही थी। आरफ मुतमिन था और मैं भी पुरसुकून थी। मैंने आसमान की तरफ देखा और दिल ही दिल में कहा, शायद ज़िंदगी ने मुझे हारने नहीं दिया बल्कि समझने का एक नया मौका दिया है। और यूं एक ऐसी गलतफहमी जिसने पूरी दुनिया उजाड़ दी थी, वही हकीकत मेरी ज़िंदगी की सबसे बड़ी समझ बन गई। कभी कभी हम जो देखते हैं वो सच नहीं होता, और जो हम सुन लेते हैं वो पूरी कहानी नहीं होती।
اس رات میں نے سیکھا کہ رشتے شک سے نہیں بلکہ اعتماد سے چلتے ہیں، اور محبت ہمیشہ ظاہری کہانیوں میں نہیں بلکہ چھپی ہوئی قربانیوں میں نظر آتی ہے۔ اگر آپ کو یہ کہانی پسند آئی ہو تو ویڈیو کو لائک کریں، کمنٹس میں اپنی رائے ضرور دیں، اور ایسے ہی مزید جذباتی اور دلچسپ کہانیوں کے لیے چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیں۔ ملتے ہیں ایک ہی نئی کہانی کے ساتھ، تب تک کے لیے اپنا خیال رکھیں۔ اللہ حافظ۔